मैं अपने घर आ गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरा इरादा था हलबर्दारी के फ़ौरन बाद जो है वो गिलगित प्रेस क्लब, क्योंकि उधर करीब है, वहाँ के यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनसे मेरी मुलाकात हो और डिपार्टमेंट से फिर मेरी कंप्लीट ब्रीफिंग हो, अपनी मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन और अपने होम टाउन, अपने हलके में, अपने घर की तरफ जो है वो आपने विज़िट करना है। तो उस चक्कर में जो है वो मेरी अपने डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग जो है अभी तक हुई नहीं और सेक्रेटरी साहब ने कोई टाइम दिया था, लेकिन ये कि मैं क्योंकि स्कद्दू की तरफ आ रहा था तो फिर वो अब पोस्टपोन्ड हुआ नेक्स्ट वीक तक के लिए। इंशाल्लाह मैं फिर जब मेरी मुलाकात होगी, मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से सारी चीज़ें मैं उनसे ब्रीफिंग लूँगा। और ये कि ये अच्छी बात है। और आज इधर आने का एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे इश्यूज़ का जो मेरी इल्म में भी नहीं था, तो वो वज़ीर साहब की ज़ुबानी और भट्ट साहब की ज़ुबानी मुझे पता चला। और इस हवाले से मैं इंशाल्लाह इसमें मेरे ख़्याल है काफ़ी बातें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ न कुछ अपने करीब मुद्दत में जो भी हमें टाइम मिला है उसमें कुछ न कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से और बिजली के हवाले से, और तीसरी आम इशू जो है वो मीडिया से रिलेटेड बातें हुई है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर मुझे कहा है कि आपने मीडिया से इंटरेक्शन अपनी बढ़ानी है और उनको इंगेज करना है, उनसे अपने जो है ना वो अपना एक ताल्लुक़ बनाने हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, वो सेकेंडों में, मिनटों में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होते हैं। तो मैंने भी उनको यही मशवरा दिया है कि हम इंशाल्लाह जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, क्योंकि इतनी प्रोपेगेंडा, इतनी उसको नेगेटिविटी के बावजूद भी लोग अगर ट्रस्ट करते हैं तो किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसको अहमियत देते हैं कि यार ये ख़बर किसने दी है, फ़लाना बंदे ने दी है, उसकी क्रेडिबिलिटी फ़ौरन सामने आ जाती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बातें हों, लेकिन जर्नलिस्ट की और प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट की जो है ना वो उनकी ख़बरों की अहमियत होती है। तो वो उनकी ख़ास हिदायत है कि मैं जर्नलिस्ट को इंगेज करूं। तो इंशाल्लाह ये है कि मैं थ्रू आउट जीबी जो हमारे साफ़ी बरदरी हैं उनके साथ मिल के आपके तमाम इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ का मुझे ख़ुद भी इल्म है, क्योंकि मैं ख़ुद इसी फील्ड का हूँ और इसी कम्युनिटी का हूँ। और मैं इस्लामाबाद में बैठकर भी गिल बज़ान के साथ अखबारात से मेरा वास्ता रहा है। मैं एक अखबार का एडिटर रहा, सीनियर रिपोर्टर रहा। तो मुझे जीबी के इश्यूज़ का भी पता है, आरटीओ के इश्यूज़ का भी पता है। तो लेकिन ये कि इस कलील मुद्दत में जो मुझसे हो सकता है मैं इंशाल्लाह कोशिश भरपूर करूँगा। एनवायरनमेंट फ़ंड की आपने बात की, आप इसमें मुझे लगता है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप इसमें एफ़र्ट करते रहें। और उस हवाले से जो भी आप तजावीज़ देंगे, मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग एक रिटर्न में मुझे एक चीज़ आप मुझे दे दें, ताकि मैं सेक्रेटरी साहब से अभी जाके जब ब्रीफिंग लूँगा मैं भी उनसे ये बातचीत उनके साथ हमारी होगी। उसके बाद जो भी फ़ाइनल एक हमारा ड्राफ्ट होगा मैं सीएम साहब से साथ टेकअप करके कैबिनेट में भी जहाँ पर भी मुमकिन हो सका, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी, अपनी कोशिश करूँगा। और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो आप मुझे याद दहानी भी करा दीजिएगा। भट्ट साहब ने वहाँ गिलगित में भट्ट साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक अच्छी बात, आप भी भूल गए, मुझे याद है। अच्छा, वो ये थे कि यहाँ मुझे पता चला कि तीनों रीजन में, यानी दियामर में भी और अब बल्तिस्तान रीजन में भी, यहाँ इंफॉर्मेशन का अपना ऑफिस खुला है। यहाँ एक खातून उस दिन जो है वो मुझसे मिलने भी आई थी टीम के साथ, यहाँ बाकायदा ऑफिस खुला है और चिलास में भी शायद ऑफिस है। तो और ये है कि इन्होंने एक तजवीज़ ये दी थी कि जो इश्तिहारात यहाँ के स्कर्दू, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, यहाँ के भी होते हैं, उनके भी इशूएंस और रिलीजियस सारे गिलगित में होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं कि उनकी पेमेंट के हवाले से, बाकी इश्यूज़ भी। और उस हवाले से इन्होंने भी मुझे ये सारे इशू का बता दिया था। और मेरे जहन में भी ये एक काबिल अमल और अच्छा हल नज़र आ रहा है कि जो यहाँ जब आपने ऑफिस खोला है, स्टाफ